हेलो खट्टर साहब, कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जिसका भी अभी सुपड़ा साफ हुआ है 2 दिन पहले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक सबसे यूनिक कमीशन की। जी हाँ, HSSC अपने आप में बहुत यूनिक कमीशन और उसकी महानता इतनी है, शायद आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था कल तक, लेकिन जब रात को मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैं सारी रात सो नहीं पाया। तो मुझे लगा कि इतनी महानता की जो ये कमीशन है उसके बारे में आपको भी बताना चाहिए। सो आप भी सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ भाई। HSSC का मतलब होता है हरियाणा सुपड़ा साफ कमीशन। ओ आई एम सॉरी कि मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब इसकी महानता क्या पूछोगे? ये तो सारे कमीशन है, यूपी कमीशन, बिहार कमीशन, इसकी क्या महानता है भाई? इसकी महानता दुनिया से यूनिक है। ठीक है, यूं समझ लो जेम्स बॉन्ड आके भी इसकी जासूसी करे ना, वो भी फेल है, वो भी नहीं बता सकता इसकी महानता क्या है। चलिए, कुछ महानता मैं आपको बताता हूं, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। देखो, नोटिफिकेशन की सोचो, जहां इंडिया में और एग्जाम्स की एक नोटिफिकेशन नहीं निकलती ना भाई, हमारा HSC भाई, हमारा HSC 3-3 बार नोटिफिकेशन निकालता है। पहली बारी में नोटिफिकेशन निकालेगा, आधे आदमी कहेंगे भाई हमने तो भरा ही ना। उसके बाद फिर वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, HSC हमारा नहीं है भाई, थारा कमीशन है, वो लोगों का कमीशन है। तो कहेंगे भाई हमारा HSC, तो वो क्या करेंगे? कैंसिल भाई, नोटिफिकेशन नहीं निकालो। फिर आधे रह गए, वो कहेंगे हमने तो भरा ही ना भाई। उसके बाद जब आधों ने नहीं भरा तो फिर कहेगा अरे कोई बात नहीं भाई, हमारा कमीशन है, थारा कमीशन है। वो फिर दोबारा कैंसिल कर देगा नोटिफिकेशन। फिर एक नई नोटिफिकेशन आएगी और उस नई नोटिफिकेशन के बाद फाइनली सभी लोगों ने भर चुके होंगे। ठीक है, अब तीसरी बार में सबने भर लिया। अब एग्जाम भाई, अपने यहां पर कोई कमीशन ले लो, टाइम पर एग्जाम नहीं होता, लेकिन हमारा एग्जाम यूं समझ लो जिस तारीख को है ना, उसी उगते सूरज के साथ पेपर शुरू हो जाएगा। मान लो 8 तारीख बोली है ना, तो 8 तारीख को सूरज उगेगा और पेपर देने के लिए सारे पहुंच जाएंगे, पेपर लिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एक और बड़ी खासियत हमारी, क्या? डूबते सूरज के साथ ताले में बंद भी कर दी जाती है वो भर्ती। मतलब उगते सूरज के साथ पेपर दोगे, शाम को कैंसिल करके भर्ती कैंसिल, ये नोटिस भी हमारा HSC लगाता है। ठीक है ना, तो हमारा HSC महान है इन चीजों में, ये चीजें आपको किसी कमीशन में नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, 3 बार नोटिफिकेशन, उगते सूरज के साथ पेपर, ढलते सूरज के साथ वैकेंसी कैंसिल। दूसरी सबसे बड़ी बात, आधे लोगों ने अगर ये कह दिया सर हमने तो सेटिंग कर रखी थी, तो और आधे यूं कह देंगे सर हमारी तो सेटिंग हो ही नहीं पाई, बात चल रही थी, आपने पेपर की डेट ले आए, तो वो अपना आदर्श वाक्य दोबारा HSC कह देगी हमारा कमीशन है, थारा कमीशन, कर लो सेटिंग आराम से, नई डेट निकालूंगा अभी की अभी। फिर भाई कैंसिल, सेटिंग अपनी कर लो, जिस दिन सबकी सेटिंग होगी उस दिन नई डेट आपकी घोषित, और फिर पेपर करवाया जाएगा। और उसमें भी अगर 2-3 ने कह दी कि हमारी सेटिंग रह रही है आदि, तो वो क्या कहेंगे? हमारा नहीं, थारा कमीशन, कैंसिल, दोबारा करवाएंगे दोबारा आपका पेपर। तीसरी बार भी आपका पेपर सिर्फ हमारा कमीशन करवा सकता है। कौन? हमारा HSC। ठीक है, सो हमारा HSC भाई 3-3 बार पेपर करवा देता है, 3-3 बार नोटिफिकेशन। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बच्चों का बहुत ख्याल रखता है हमारा HSC। उसे पता है जो बच्चे बेचारे घर में घुसे बैठे हैं, जिन बच्चों को बेचारों को बाहर जाने की फुर्सत नहीं, 2 दिन उनकी ट्रिप लगवाता है। 8 तारीख का पेपर है, 6 तारीख को निकलेंगे बेचारे, 7 को जाए पहुंचेंगे, रेस्ट करेंगे, 8 तारीख को पेपर देंगे, 9 को वापस आएंगे। 6 महीने आराम से निकल जाएंगे, 3 दिन हम तो भाई बाहर घुमाए। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखता है हमारा HSC बच्चों के बाहर घूमने के लिए भी, मनोरंजन का भी। ठीक है, पेपर तो बहाना है भाई, पेपर तो कैंसिल वैसे ही करवा दिया जाता है, पेपर का कोई चक्कर नहीं, बच्चों का ख्याल, क्योंकि मारी नहीं थारी HSC है ये। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी बात भाई, लड़कियों के मामले में हमारा HSC जैसा कोई भी नहीं। पता है उसे कि कालू का बाप 10 लाख रुपए दे देगा नौकरी के लिए, लेकिन काली का बाप नहीं देगा, कहेगा ब्याह शादी करनी है, तेरे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ना लगे। तो भाई लड़कियों को हमारा HSC आज तक तकलीफ नहीं देता। बाद में सबका पेपर करवाएगा, जितनी भी लड़कियां उनका पेपर पहले करवाएगा लड़कों का,
जो भी बात करनी है कैंसिल होनी है, धुआं उठाना है, आग उठानी है, लड़कों में उठ लो, लड़कियों को परेशान नहीं करेगा हमारा एचएससी। ठीक है, तो ये है हमारे एचएससी की मान्यता। और सुन लो हमारे एचएससी की मान्यता, जिस दिन पेपर करवाएगा जोश देखो आप, सिक्योरिटी देखो भाई, ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। जिस दिन पेपर कैंसिल हो उस दिन के बाद के ड्रामे, ओए होए होए, कब चेयरमैन इस्तीफा दे दे, कब खट्टर साहब जांच बैठा दे, कब क्या पुलिस पकड़ ले, कुछ भी तो नहीं पता भाई। ये सिर्फ है मारी एचएससी में, मारी एचएससी। ठीक है, अब देखो सारी चीजें हो गई, मारी मानता आपको पता लग गई एचएससी की। अब हम बात करेंगे खट्टर साहब से। ठीक है, पूछते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए एक बार फोन मिलाते हैं खट्टर साहब को, बड़े आदमी से फोन कर रहे हैं तो भाई बड़ा ही फोन चाहिए। चलो फोन मिलाते हैं। हेलो खट्टर साहब, कौन बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जिसका अभी अभी सुपड़ा साफ हुआ है 2 दिन पहले। अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ और होना है? तो खट्टर साहब एक बात बताओ, ये पेपर आप करवाते हो उसके बाद पेपर कैंसिल कर देते हो तो हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी? आदर्श वाक्य, एचएससी का आदर्श वाक्य हमने तो नहीं सुना खट्टर साहब। क्या है, तू बेरोजगार पैदा हुआ था बेरोजगार ही मरेगा? मतलब अब हमें जॉब नहीं मिलेगी? अच्छा मिलेगी, अच्छा कब मिलेगी? अगले चुनाव जिताएं आपको तब लेके आओगे आप? तो जो अभी ये भर्ती कैंसिल हो गई कह रहे थे अभी अगले महीने आएगा पेपर। अच्छा, फिर पागल बना दूंगा थारा ताऊ खट्टर, फिर पागल। तो खट्टर साहब फिर क्या करें इतने, हम चाय वाले बन जाएं? अच्छा, मट्ठी और पकोड़े भी बेच लें? ठीक है, सुन ली भाई आपने, मारी एचएससी कर रहे हो, पकोड़े चाय बेचनी है तुम्हें, कह रहे मट्ठी भी बेच लो, 10 की चाय 5 की मट्ठी और साथ में 10 के पकोड़े, एक बार में 25 रुपए का आपका फायदा। सुन लो, अगले चुनाव जिताओ जब हमारी आगे आएगी भर्ती। भाई ये सब हो रहा है मारी एचएससी में। ठीक है, मारी एचएससी अब भी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। पता है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। भाई पुराना हो गया मारी एचएससी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जॉब मांगोगे तो नहीं देंगे, खीर ले जाओ जॉब नहीं देंगे आपको। ठीक है, सो भाई ये सारी चीजें थी, ये मारी एचएससी है। अब हमारी एचएससी क्या कर दे क्या ना कर दे आपको पता ही है, तो भाई अपना देख लो। जो मैंने पहले बोला था हरियाणा सुपड़ा साफ कमीशन, भाई सुपड़े साफ कर ही दिए। ठीक है ना, जिनको बेचारों की उम्र रटकी पड़ी थी उनके सुपड़े साफ हो गए, जिनकी अब और आने वाली है उनके सुपड़े रहे से और साफ हो जाएंगे। भाई बेरोजगार पैदा हुए बेरोजगार मर जाओगे एचएससी के चक्कर में, अपना कोई भी धंधा पानी देख लो। वरना तो ताऊ ने तो कह ही दिया, हो ताऊ, थारा ताऊ, खट्टर ताऊ, आग लगा दूंगा, बेरोजगार पैदा करा था बेरोजगारी मरा दूंगा। ठीक है, सो भाई इन्हीं के साथ ही आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वैसे एक एचएससी के ऊपर एक थोड़ा सा था कि बताना चाहिए कि एचएससी क्या क्या करती है। ग्राम सचिव के पेपर निकालती है कैंसिल करती है, पेपर निकालती है कैंसिल करती है, यही एचएससी का धंधा बन गया है। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।